यस यूपी। तो अभी हम लोग जहाँ से आए दैट इज़ द अनदर वे, जिससे बहुत कम लोग आते। ऑल बाइक्स और ओनली देयर राइट, मतलब जो टूरिस्ट को लेके आने वाले गाड़ियाँ है वो तो नहीं आए। बट यहाँ पे एक सीन ऐसा हुआ है कि दे आर सेइंग कि यहाँ से देर आर मल्टीपल वेज जाने के लिए, एंड आपको गाइड लेना पड़ेगा। बट फॉर गाइड दे आर चार्जिंग 1500, विच इज़ नॉट लाइक दैट्स नॉट द थिंग आई डू। तो फिर अभी मैं खुद से ही निकलूँगा। 1500 देने से अच्छा भाई आज के दिन अगर हम वे नहीं भी ढूंढ पाते देन वी विल रिटर्न बैक और कल वापस दूसरे वाले वे से जाएंगे। तो वही थिंकिंग के साथ मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। लाइक कम्प्लीटली सीढ़ियाँ है, मुझे पता नहीं हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं अभी। आई थॉट कि हमें ऊपर जाना होगा, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सॉरी उतर रहा हूँ। मैंने सुना था कि 7000 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं, बट मैं उतर क्यों रहा हूँ पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पहले उतरो एंड देन चढ़ो, दोनों यार। एक वीडियो देख के आना चाहिए था मैंने। थोड़ा अपने बैकग्राउंड्स को देख लेते सो दैट अगर रास्ता भूल भी गए तो ऐसा कुछ देख के याद आ जाएगा। ये पहाड़ वगैरह शेप यहाँ पे ही अपना ऐसा दिख रहा है, फ्लैग्स वगैरह दिख रहे हैं थोड़े, ये कुछ ऐसा वे है। देखते हैं। टिल नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। हम लोगों ने 200 सीढ़ियाँ तो पार कर ली है। एक्चुअली क्या है ना, ये देखो इसके साइज़ है बहुत छोटा है, मतलब इसमें शूज़ भी पूरा नहीं आता, तो केयरफुल रह के जाना पड़ता है। और ये बड़ा छोटा होते रहता है, कहीं बड़ा है तो कहीं छोटा है। तो जब पैर थक जाएंगे तो छोटी गलती भी गिरा सकती है आपको। डस्टबिन, ये लोग कितना केयर लेते हैं भाई नेचर का, गंदा नहीं होने देते। और जब आप लोगों को ऐसा साफ सुथरा दिखता है तो आपको अगर गंदी आदत भी होगी कचरा फैलाने की, देन ऑल्सो आप भी सोचते हो यार डस्टबिन में डाल देते। सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहाँ पे आपको एयरटेल का नेटवर्क मिल जाता है बट जियो का नहीं है, बट कहीं कहीं आ जाता है। जैसे अभी मुझे यहाँ पे आया था, जितने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने थे, काम था, वो मैंने कर लिया। तो अगर आपके पास जियो है तो इन बिटवीन यू विल गेट द नेटवर्क, अदरवाइज़ एयरटेल ही यहाँ पे किंग है, जियो तो नहीं चलता। बट सीनिक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ बोरिंग है ये ट्रिक। ऐसे ऐसे गाँव आते रहते हैं बीच बीच में। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा पूछ सकता हूँ लोगों को कि राइट लेना है लेफ़्ट। राइट ही लग रहा है मुझे तो। अभी मेरे रेफरेंस के लिए वीडियो है कि मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है। जब मैं यहाँ से आऊँगा आई नीड टू टेक राइट। येलो फूल है, सीधा नहीं जाना है। ओके, वन मोर थिंग कि जब भी आप आओगे पानी ऊपर से लेके आना। देयर इज़ नो सोर्स ऑफ वाटर इन बिटवीन। अभी मैं पानी ढूंढ रहा हूँ और टफ तो है भाई, मतलब मैं फास्ट जा रहा हूँ इसलिए क्या, बट मतलब अचानक ऐसा ऐसा सीन आ रहा है ना, तो ऐसी जगह
पैर थक जाते। मैंने इतनी स्टूपिडिटी की है कि टॉवल वावल लाया था वो डब्बे में रह गया मेरे टॉप बॉक्स में। अभी तैर के मेरे को धूप में ही सुखाना पड़ेगा सब कुछ। अरे नीचे दिखे ही जा रहा है, 400 मीटर तो सीधा दिख रहा है नीचे जाने का। वाह, यहाँ पे कुछ स्पॉट्स है ऐसे रुकने के लिए, शॉप्स भी है बट बंद है अभी तो, कभी कभी खुली रहती होगी। आज तो बंद है यार, आज अपन आए ना। रेस्ट लेके जाऊँगा, बहुत देर हो गया चलते चलते, 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। और मैं इसलिए फ़ास्ट आया ताकि मेरे को लगा कि कोई ना कोई रास्ते में मिल जाएगा, और भाई फ़ास्ट आके भी कोई नहीं मिला। ये रूट से ऊपर व्हीकल ही 4 या 5 थे, जल्दी आए होंगे बाइकर से सब। पसीना पसीना हो गया, चलो निकला जाए। भाई ये मीम सच हो गई है यहाँ पे। अभी यहाँ पे 2 रास्ते हो गए। अभी यहाँ पे डस्टबिन है इसलिए राइट लूँ या क्या करूँ पता नहीं भाई, मैं तो अकेला ही हूँ। राइट ले रहा हूँ भाई। बाप रे, और कुछ साइंस है क्या? साइन नहीं है, ये है ऐसे वाइट, इसको साइन मानने का या नहीं पता नहीं, वहाँ पे भी है। लोगों की थोड़ी आवाज़ आ रही है मुझे, देखते चलो। तो यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है, ठीक है, ऊपर आते वक्त। भाई पहुँच जाना चाहिए, गलत रास्ता हुआ तो इतना वापस ऊपर चढ़ के राइट लेना मतलब ख़त्म भाई, रो ही दूंगा मैं तो। ये रास्ता देखो क्या हो गया है। चिल्ला हो गया जोर से, रिस्पॉन्स आएगा। बाप रे, इतना स्टीप। कैमरा बंद करता हूँ, थोड़ा सेफ्टी पे फोकस करता हूँ। जहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न लिया था ना, वहाँ से चलते चलते अभी ऑलमोस्ट हाफ आवर हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा रोड है नीचे। सोलो में यही थोड़ा सा किस्सा हो जाता है, ऐसे टाइम थोड़ा डर लगने लगता है। बट अगर कोई और एक रहता तो हंसते हंसते इधर तो चले गए रहते। तो बैठने का भी डर लगता है, सांप वाप रहते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने जैकेट भी नहीं निकाला है, खाली मुंह को काट सकता है वो। वैसे ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं ना, पता नहीं अपने को क्या है। बाप रे, तो ट्रिकी होते जा रहा है। ऊपर से सर को ना काट ली सांप। सेफ हो जाते अपन, गर्मी बहुत लग रही है लेकिन
वहाँ पे अगेन नाउ देयर इज़ अ झोल। यहाँ से आया मैं। आदमियों का आवाज़ आ रहा है। चिल, वी गॉट समवन। रास्ता गलत हो गया था भाई। जो लोगों को मिला मैं, वो लोग खुद भटके हुए। तो मैं भी यहाँ से राइट टर्न नहीं था, लेफ्ट टर्न होगा। बट मैं रुक जाता हूँ कहीं तो उनको आगे जाने देता हूँ, फिर जाऊँगा। हमेशा का हो रखा है यार, क्या नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूँ, फिर कंटेंट के थ्रू बताता हूँ ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करो। इतने रास्ते हैं ना अभी। अगर मैं वापस ये रास्ते से नहीं आता और वो टर्न नहीं लेता तो मैं अलग पार्किंग लॉट में पहुँच जाऊँगा। क्रेज़ी है भाई सब कुछ। गर्मी तो इतनी हो गई, सब गीला हो गया मेरा भी। इसको रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ इसलिए, ताकि बाद में वीडियो देख के मुझे अंदाज़ हो कि कैसे जाना है। सी वन मिस्टेक, रूट अलग लिया एंड कितने सिनारियोज आ गए। तो जहाँ से हम लोगों ने राइट लिया ना, भी वहाँ से लेफ़्ट लेना था। अकेले को गाइड महंगा पड़ रहा था, अदरवाइज़ क्या है, इनका भी इसी पे इकोनॉमी चलता है। किया रहता 150, 200, 300 तक भी होता तो, बट फिर 1500 के लिए 5 लोग तो चाहिए ना, बाकी सबको ईच 300 आए। अकेला कहाँ 15,000 भरूँगा, 1500 भरूँगा। हालत तो बुरी होने वाली ऊपर जाने में, नो डाउट। जब रास्ता मिलेगा ऊपर का, बहुत खुश होने वाले। जाने से, डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही ऊपर जाने का टेंशन आ रहा है, देख रहे हो। चलो भाग के चलता हूँ तो दावी। बारीचोरामध्ये मध्ये पण स्विमिंग आहे का? अभी मेन टास्क शुरू हुआ है। मज़े वाली बात तो हो गई है, नीचे आ गए, मज़े कर लिए, बट अभी सिमिलर वे में रास्ता ढूंढते हुए ऊपर जाना है। और ये ट्रैक की मुझे सबसे अच्छी बात, एटलीस्ट विंटर में, ये लगी कि यहाँ पे अभी तो पानी वानी तो ठीक है, एवरीथिंग इज चिल, ब्लू भी है, ओके। बट आते वक्त जो बटरफ्लाइज चलते रहते हैं ना आपके अराउंड, इधर उधर अलग अलग कलर्स के, दैट्स द मेन थिंग है लाइट यहाँ पे आते वक्त।
ये काफ़ी डेंजर था सीन, मतलब जो हम लोगों ने रूट लिया था एंड उस साइड चले गए थे, वाइट कलर है करके, इट वाज एक्चुअली रॉन्ग रूट। और मुझे अभी दिमाग बहुत लगाना है ताकि मैं सेम रूट से वापस जा पाऊँ। इवन आई विल बी डूइंग ऑल द, मतलब जो गलत रूट हुए ना वो भी मैं फॉलो करूँगा ताकि गलती करते हुए वो रूट तक पहुँचे, बिकॉज सही रूट तो पता नहीं है अभी, और सही रूट लेने की रिस्क नहीं ले सकते। अभी 1 बज गया है, 4:30 तक अंधेरा हो जाएगा, और जंगल में तो जल्दी अंधेरा फील होगा क्योंकि पेड़ की छाँव वगैरह रहती है। सो नाउ रियल टेस्ट हैज़ बिगन। अभी हम लोग ब्लू लगून से डबल डेकर की तरफ जा रहे हैं एंड देन डबल डेकर से सीधे निकलेंगे। वहाँ पे गोप्रो थोड़ा सबमिट करना पड़ा बिकॉज इट वॉज 100 रुपीज़ उसका था चार्ज, और मेरे कैश ख़त्म हो गई थी। सो लेट्स सी। देखो भाई, ब्लू लगून जाने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। सस्पेंशन ब्रिज है, नदी है नीचे। मेरा तो हो गया ब्लू लगून, अभी रिटर्न जा रहा हूँ, ऊपर दिखा देते हैं यार। लेकिन पर्सनली मैं, मतलब अगर मैं मेरे मम्मी पापा के हिसाब से सोचूं, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आना, मतलब डबल डेकर एंड ब्लू लगून। ब्लू लगून अच्छा है, नो डाउट, डबल डेकर भी अच्छा ही है, बट हार्ड यार, मतलब टफ है, इतने स्टेयर्स वगैरह चढ़ना वगैरह। मेघालय हैज़ बेटर ऑप्शंस टू विज़िट एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर सर्टन एज ऑफ पीपल। बाकी यंग लोग तो आ सकते हैं, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, फर्म रिकमेंडेशन आफ्टर थिंकिंग अ लॉट। आते हैं यहाँ पे, इवन अभी मैं एक महाराष्ट्र की लेडी से मिला, शी वॉज 55 और एक तो 58 की थी। दे केम हियर बट दे आर ट्रेकर्स, वो लोग छोटे छोटे ट्रैक करते रहते हैं। सो जो फिटनेस में हो तो आराम से आ सकता है, आराम से नहीं बट आ सकता है, बट जो नहीं है फिटनेस में, सडनली अगर ये उनके सामने रख दिया जाए देन पूरे ट्रिप का मज़ा ख़राब हो सकता है, बिकॉज थक जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। चलो आगे का रास्ता ऐसा है, अभी तो मुझे रास्ता ढूंढना है। अकेला आया हो विदाउट गाइड, ट्रैक गाइड। देखते हैं अभी, जिस रास्ते से जैसे जैसे आया गलती करते करते, वैसे ही रास्ते से सेम गलती रिपीट करते करते जाएंगे। अपने हाथ में 4 घंटे है, होपफुली पहुंच जाएंगे विद टाइम। होप ही कर सकते हैं बस, बाकी के। इस वीडियो में मैं आपको डबल डेकर ब्रिज और ब्लू लगून अगर आपको विज़िट करना होगा तो उसकी कॉस्टिंग का ब्रेकडाउन करता हूँ। फर्स्टली, अगर आपके पास 2 व्हीलर होगी, यू विल नीड 50 रुपीज़ पार्किंग फ़ी, 4 व्हीलर 100 और ट्रैवलर को और ज़्यादा। उसके बाद एंट्री फ़ी इज़ ऑल्सो 50 इफ़ यू हैव कैमरा एंड ऑल, 100 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे, जितने कैमरे उतने। और अगर आपको टूर गाइड लेना होगा, दे कॉस्ट 1500 अगर ऊपर से नीचे लेके वापस ऊपर लेके जाना है तो, एंड वन वे 1000 रुपीज़। आई विल रिकमेंड टेकिंग टूर गाइड अगर आप, मतलब टाइम वगैरह कम है तो। आई एम हियर विदाउट टूर गाइड, बट थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डूएबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिकॉज चेरापूंजी आने के 2 वे है जब आप आओगे, मतलब सॉरी डबल डेकर आने के चेरापूंजी से 2 वेज है, तो वो उसमें थोड़ा सर्च आउट कर लेना। मैं जो रास्ते आया हूँ वहाँ से बहुत कम आते हैं ट्रैवलर्स। हमारी 4 बाइक है अलग अलग, वो भी मतलब मैंने ऊपर पार्किंग में देखी, बाइकर्स ही आए खाली, जो एक्चुअल में येलो प्लेटेड व्हीकल है दूसरे साइड से आई है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ जो रास्ते की, वहाँ से मल्टीपल ऑप्शन है, तो टफ़ हो जाती है सिचुएशन। और जहाँ से येलो प्लेटेड गाड़ियाँ आते वहाँ से एक ही रास्ता है। सो फ्रॉम इफ़ यू कम फ्रॉम देयर, आप बिना टूर गाइड के भी आ सकते हो, नॉट रिकमेंडेड बाय मी, आपका रिस्क है वो। एंड यहाँ से आते हो तो आपको सोचना तो 100% चाहिए कि टूर गाइड लेना। मेरे को वो सही नहीं था क्योंकि आई एम सोलो एंड 1500 कहाँ भरूँ मैं, सो मैंने नहीं लिया। अगर ग्रुप में आता तो मैं भी ले लेता। सिया।
ये है डबल डेकर ब्रिज। पहले खाली रूट्स का होता होगा, ऊपर का तो खाली रूट्स का उसको प्रिजर्व किया है थोड़ा, बट नीचे के इसमें बाम्बू बाम्बू नहीं है, पेड़ के ही एक लॉग्स लगा दिए हैं, नीचे से सपोर्ट रूट्स का है। हाँ, लोग ही इतने बढ़ गए, क्या करेंगे। जो ट्रैक 8 किलोमीटर का होना चाहिए था 4 एंड 4, रास्ता गलत करके उसको 20 करने के बाद जो एक खुशी मिलती है ना स्टेयर्स तक पहुंचने की, ये बता नहीं सकता। बहुत ही लंबा हो गया। पसीना। वाइब देखनी है। ब्रोज मैंने कुछ तो क्रेज़ी कर दिया लगता है, बिकॉज़ अभी वापस मुझे एक टूर गाइड मिले जिन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि मतलब नीचे गया था मैं, रास्ता भटक गया था, मिलता ही चला गया था, फिर डबल डेकर गया, फिर ब्लू लगून गया, फिर रेनबो गया, और अभी आ रहा हूँ। उन्होंने भी सेम शब्द यूज़ किया, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। रेनबो में कुछ तो अलग है, मतलब डबल डेकर टिल डबल डेकर इट्स फाइन आई गेस, रेनबो जाके जो आता है दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। 2 बार हुआ, इसलिए पहले बार तो मुझे लगा कि ठीक है, ऐसी मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, बट आई डोंट नो, कोई गया होगा रेनबो तो बताना यू गॉट द सेम थिंग और नॉट। लास्ट 200 meters then we will reach our parking lot. हालेलुया। देखो कितना इम्पोर्टेंट है सोलो ट्रैक करते वक्त ऐसे निशाने छोड़ते हुए जाना। ये येलो फूलों के बारे में हमने बात की थी। अभी जब मैं यहाँ से ऊपर आ रहा हूँ, क्या मुझे तो सबसे बेस्ट यही रूट लग रहा है सीधे जाने का, बट ऑब्जर्वेशन के बाद समझ में आया कि राइट लेना है। लर्निंग मैनी थिंग्स। आज मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी नींद होने वाली है। पहुँच ही नहीं रहा हूँ मैं, ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती भाई। रेनबो वाटरफॉल करके थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया मैंने। खाली अभी तो मेरा स्टे भी सो रहा, मैं यहाँ से 1 घंटा ट्रैवल करना है। पेट गुड़गुड़ होने लग गया। अभी पहले खाना देखना पड़ेगा। सुबह क्या हुआ, मैंने खाना नहीं खाया अच्छे से, चिकन का राइस खा के आया। इधर लोग बहुत कम खाते हैं, शायद सस्ता है, बट प्लेट में इतना कम खाना रहता है, अपने जैसा का पेट नहीं भरता भाई उससे। ये लोग एक प्लेट खा के, कभी कभी तो मैंने देखा लोग शेयर कर रहे हो प्लेट। इतना इतना कम खाते हैं तो इतना कैसे चलते हैं भाई। आपने ट्रैकिंग की वो थ्योरी सुनी है जिसमें कहा जाता है कि मैच्योरिटी इज़ रियलाइजिंग, नीचे उतरना डेविल है। बट मैं भी वही बिलीव करता था, बट नाउ आई एम फीलिंग कि सब सेम है। मेजोरिटीली जो हम सेकंड करते हैं, जैसे अभी डबल डेकर के लिए हम लोग पहले नीचे उतरते हैं और बाद में ऊपर चढ़ते हैं, तो अभी मुझे ऊपर चढ़ना भी उतना ही डिफ़िकल्ट लग रहा है जब ऊपर चढ़ने के बाद नीचे उतरना डिफ़िकल्ट लगता था। पैर उतने ही शेक हो रहे हैं भाई। सो मे बी हम लोग खाली वैसे ही ट्रैक करते जिसमें हम पहले ऊपर चढ़ते हैं देन वी कम डाउन। दैट्स वाई वो थ्योरी रेलिवेंट लगती है सबको, बट वंस यू विल विजिट डबल डेकर मे बी आप वो थ्योरी को क्वेश्चन करोगे। लेट मी नो, जो लोग विज़िट कर चुके हैं, आप लोगों के दिमाग में ये आया था क्या? वो जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, वहाँ पे डबल डेकर है।
फिर उसके बाद आप चलते चलते जाते हो ये यहाँ से, ये जो नदी दिख रही है यहाँ से फिर आप चलते हो वापस ऊपर जाते हो, गोल घूमते हो और यहाँ पे आते हो। ये है ब्लू लगून, ठीक है। फिर ब्लू लगून से क्या है, वापस आप इधर इस साइड जाते हो, 1 घंटे का ट्रैक है ये। जितना डबल डेकर से ब्लू लगून था उससे आप पकड़ लो 25% ज़्यादा है। ये पेड़ के जस्ट बगल में वहाँ पे रेनबो वाटरफॉल का है। रेनबो वाटरफॉल क्यों? क्योंकि यहाँ से ये अभी सनसेट हो गया है, यहाँ से सनसेट होता है ना, थोड़ा सन दिख रहा है देखो, तो सूरज की किरणें आती है यहाँ पे, इसलिए वो रेनबो वाटरफॉल है। अभी डेंजर था भाई, पूरा थक गया मैं तो। और मेरा क्या हुआ था पता है, मैं यहाँ से गया, ये रूट कहाँ गया, ये रूट से गया, नीचे उतरा, ये जंगल तक जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अभी वहाँ से दिख रहा होगा आपको कि ये जो गांव है वो लेफ़्ट में है, मुझे नहीं पता था। तो वहाँ जाने के बाद 2 रास्ते हो गए, एक राइट में एक लेफ़्ट में। राइट वाले रास्तों में थोड़ा सा वाइट शेड दिया था, तो मैंने ले लिया राइट। और मैं यहाँ से चलते ये जो दिख रहा है रिज, यहाँ से चलते वो रिज तक के पहुँचा, ये वाले। फिर वहाँ पे मैतले करके गाँव है, फिर उन्होंने बोला अरे भाई तुम तो गलत हो गए। फिर मैं वहाँ से चलते ये सेम रूट तक आया, और उसके बाद फिर इधर पागल हो गया मैं। वाह, मेरी कहानी। जो फीलिंग है ना बाइक दिखने की, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई।